वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2024 सितंबर 4 को छड़ी निकलेगी। विधिवत इसका अभी मीटिंग हुई एसडीएम साहब से और डीसी साहब से, और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई और साधु संत लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। शासन प्रशासन को भी सब डीसी साहब ने सबको यहाँ आमंत्रित किया है, और सभी आप लोग पत्रकार बंधु भी यहाँ आमंत्रित है। सबसे पहले तो मैं सब आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अखाड़े में आते हैं और छड़ी का प्रचार प्रसार करते ही है। विधिवत छड़ी निकलेगी 4 तारीख को। उस दिन डीसी साहब भी आएंगे और एसडीएम साहब को भी मैंने बुलाया ही है। और 4 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ से छड़ी निकलेगी और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चाय पानी होने के बाद में राधा कृष्ण मंदिर में रात को स्टे करेगी। और उसके बाद में दूसरे दिन 5 तारीख को महिला में दोपहर का भोजन होगा और शाम को राख में स्टे करेगी 5 तारीख को। और 6 तारीख को दुर्गट्ठी में पहुंचेगी, 7 तारीख को भरमौर में पहुंचेगी, 8 तारीख को हड़सर में, और 9 तारीख को धनसो में, और 10 तारीख शाम को मनी महेश डल झील में पहुंचेगी। और 11 तारीख सवेरे डल झील टूटेगा और विधिवत वहाँ छड़ी की पूजा अर्चना होगी। सब साधु संत लोग वहाँ स्नान करेंगे और स्नान करके 11 तारीख को वापसी हो जाएगी। तो छड़ी की परंपरा जैसे कि बहुत सालों से चलती आ रही है, हजारों वर्षों से राजा के समय से, वही परंपरा आज भी कायम है। जैसे मनी महेश में भी एक छड़ी अमरनाथ की जैसी छड़ी निकलती है, सेम टू सेम ऐसे ही। और बहुत सालों से एक छड़ी हमारी जो है उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ में वो 12 जिलों में वो करती थी, वो भी कई सालों से बंद थी। पिछले 5 साल से वो भी 10 नाम जुना अखाड़े की छड़ी निकलती है। वैसे ही ये छड़ी भी मतलब कि निकलेगी। और 11 तारीख को भरमौर पहुंचने के बाद में 12 तारीख को यहाँ भंडारा होगा। भंडारा होने के बाद में विधिवत सब साधु संतों को दक्षिणा करके उनकी विदाई करके फिर कड़ी पकौड़ी होगी और छड़ी का समापन हो जाएगा और यात्रा का भी समापन हो जाएगा। धन्यवाद। क्या महत्व है ये छड़ी का? और निकाली जाती है छड़ी तो सदियों से निकाली जाती है। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको निकाला है। छड़ी को दंड के रूप में भी मानते हैं और धर्म का प्रतीक भी मानते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब हिंदुस्तान में हिंदू धर्म प्राय लोप हो गया था और सब तरफ विधर्मी लोग थे उस समय, जो अन्य धर्मों को मानने वाले थे, वो आज से 3000 वर्ष पहले की बात है, जब कोई शैव धर्म मानने वाले थे, कोई यम धर्म को मानने वाले थे, सनातन धर्म को प्राय माना नहीं जाता था। उन्होंने नागाओं का एक विधिवत अखाड़ा बनाया और ये छड़ी की परंपरा उन्होंने चलाई कि ये सनातन धर्म का प्रतीक है। तो प्रतीक होने के नाते ये छड़ी का यही महत्व है कि सबकी इसमें आस्था है। और हिंदू धर्म का जो है कि पुनर्स्थापना भी किया था। स्थापना के उसमें चारों तरफ जो है कि उन्होंने जहाँ तीर्थ स्थल थे वहाँ ये मतलब कि छड़ियाँ घुमाई थी। तभी से मतलब ये छड़ी का मतलब की परंपरा है। ये सनातन धर्म का मतलब कि प्रतीक चिन्ह माना जाता है इसको। तो उसको शिव और पार्वती के रूप में माना जाता है। मैंने जैसे कि बोला कि 3 जगह हमारी मतलब की छड़ियाँ चलती है, जैसे अमरनाथ में छड़ी चलती है और ऐसे जो है कि उत्तराखंड में भी छड़ी चलती है। हालांकि वो कई सालों से उसकी परंपरा भंग हो गई थी, फिर से दोबारा से पिछले 5 साल से वो 12 जिलों में घूमती है। और हमारी छड़ी जो है यहाँ से यात्रा विधिवत जैसे मैंने बताया कि वो मनी महेश तक जाती है। ये आदिकाल से जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने चलाई है। सनातन धर्म का ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है। प्रशासन का अच्छा सहयोग है। एसडीएम साहब से और डीसी साहब से जो है कि जैसा कि मैंने बोला कि मीटिंग हुआ और उन्होंने हर चीज के लिए मेरे को पूर्ण रूप से जो है कि आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जो है कि आपको कोई नहीं आएगा। 1-2 साल से कुछ भरमौर में या रास्ते में कुछ ऐसी मतलब कुछ घटनाएं पिछले साल बाबा लोगों के साथ में घटी थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब की बार कोई भी किसी भी प्रकार से प्रशासन चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा और आपकी हर प्रकार से सहायता करी जाएगी। ये आश्वासन एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने मेरे को दिया है। कितने साधु संतों की सम्मिलित होने की संभावना? हाँ, साधु संत तो कुछ सालों से साधु संत भी कम आने लगे, क्योंकि वो कम आने का विषय ये हुआ कि ऊपर उनका कोई व्यवस्था नहीं हुआ और इनका स्नान का भी 2-2 हो गया। कोई 11 को तो भरमौर वाले 12 को। तो बाबा लोग जो है कि वहाँ बीमार पड़ गए बहुत सारे।
वो भी एक विषय हुआ। और वो भरमौर में कोई उत्तम नाम का है, उसने जो है कि कुछ पुलिस प्रशासन करके बाबा लोगों को डराने का भी कुछ काम किया, तो तब से साधु संतों का आना भाई थोड़ा सा कम हो गया है। फिर भी जो है कि रहेंगे 20, 25, 30 साधु तो साथ में रहेंगे। पहले तो 50, 60 साधु मेरे साथ में चलते थे, तो थोड़ा प्रशासन ने भी उसमें जो है कि ध्यान नहीं दिया और उनकी कोई व्यवस्था नहीं करी। रास्ते में व्यवस्था ना होने के कारण मतलब साधु संत लोग 2-1 साल से जो है कम आने लगे। कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? परंपरा तो जब से ये अखाड़ा चंबा में है, 1000 वर्ष से जो है कि अखाड़ा यहाँ है, और उसका रिकॉर्ड जो है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर स्वयं उसका हुआ है, और 1000 वर्ष से ये परंपरा चल रही है जो चंबा में चल रही है। क्या नाम है? ये पंचदश नाम जुना अखाड़ा है। श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े की स्थापना 1000 वर्ष पहले हुई थी। साहिलवरण राजा ने जब ये नगरी बैठाई थी, तभी से ये परंपरा भी है। और उस जब राजा काल में तो राजा साहब खुद ही यहाँ आते थे और छड़ी का जो है कि पूजा अर्चना करते थे। अब जो है कि जब से राजाओं का शासन हट गया, तो अब शासन प्रशासन इसका पूर्ण रूप में अपना सहयोग करता है, देता है। जिसको बहुत ज्यादा विवाद रहता है, कुछ और छड़ियाँ भी आपके साथ चलती है, जैसे चरपटनाथ की छड़ी भी आपकी भी है, तो क्या विवाद है और क्या अभी तक हुआ है उसका? देखो, चटपट के नाथ के साथ में हमारा कोई भी विवाद नहीं है, खाली वो उसका जो है रूप दूसरा बता देते। वो चटपट जी का उनका अपना महत्व रहा है राजा काल से ही, और वो छड़ी नहीं है, वो जो अपना प्रतीक चिन्ह लेके जाते हैं। प्रतीक चिन्ह मतलब एक मूर्ति लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? उनका छड़ी का महत्व नहीं है, जो चटपट नाथ जी का प्रतीक चिन्ह है, जो उनकी मूर्ति है, उसका महत्व है। वो छड़ी नहीं है। छड़ी तो सिर्फ अखाड़े की चलती है, 10 नाम अखाड़ों की चलती है। कहीं भी आप हिंदुस्तान में जो 2-3 जगह, हाँ एक छड़ी हमारी निर्मंड से भी चलती है, तो वो भी जो है कि 10 नाम अखाड़े जुना अखाड़े की है। तो अब छड़ी जो होती है वो किसी आम की नहीं है। मैंने जैसे कि बोला कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना करी, आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः जो है कि संन्यास की भी स्थापना करी। आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म के रूप में धर्म के रक्षक है, नागा की एक फौज बनाई, धर्म को पुनर्स्थापना करी। तो वो जो है कि छड़ी को धर्म के रूप में भी माना जाता है और दंड के रूप में भी माना जाता है। तो इसलिए छड़ी का तो और किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो अखाड़े से सुन के लोगों ने जो है कि छड़ी शब्द अपने अपना लगाना शुरू कर दिया, नहीं तो उनका तो छड़ी से तो कोई वास्ता नहीं है। ये तो नागांव की है जो भी छड़ी है, वो तो एक अपना उनका प्रतीक चिन्ह है। जब मैंने बोला कि भाई ये तो आदि गुरु शंकराचार्य ने चलाई और ये नागा ही लोग लेके चलते हैं इसको, छड़ियों को सदियों से। तो ये तो नागांव का सुना सुनी देखा देखी करके उन्होंने भी बोला, हमारी भी छड़ी उन्होंने भी एक चांदी के वो बना लिए, जबकि उनकी अपनी महत्ता है। ऐसी बात नहीं है। जो जम्मू से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, वो भी वर्षों से उन लोगों का भी आस्था जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो बनी महज तो आज का नहीं है, परंतु वो अपने देवताओं को ले जाके वहाँ स्नान कराते हैं, उनके देवते हैं उनको ले जाके स्नान कराते, ना कि मतलब छड़ी को। आपको क्या हिस्सा देते हैं प्रशासन? हिस्सा तो प्रशासन वाला मेरा नहीं देते हैं, क्योंकि वो जयकृष्ण गिरी ट्रस्ट में जो 10 नाम का पैसा है, पिछले कई सालों से जो 10 नाम का एक हिस्सा ऊपर बनता है, डीसी साहब, एसडीएम भरमौर साहब, तहसीलदार साहब, वो जबरदस्ती ही 10 नाम का हिस्सा उन्होंने जयकृष्ण गिरी एक इन्होंने न्यास बना रखा है। और 10 नाम अखाड़े का भी मैं महंत घोषित एवं निर्वाचित महंत हूँ मैं अखाड़े की तरफ से, परंतु शासन प्रशासन ने जबरदस्ती उन्होंने कब्जा करा हुआ है। उनका जो न्यास बना भी हुआ है, तो वो जयकृष्ण गिरी न्यास वहाँ बगीचे में बना हुआ है, तो 10 नाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। परंतु चूंकि उस न्यास के जो है क्या पदाधिकारी मतलब एज ए मेंबर की हैसियत से, हालांकि उनकी कोई ऑफिशियली ड्यूटी नहीं है, ना एसडीएम साहब की, ना डीसी साहब की, ना तहसीलदार साहब की, परंतु अपना पावर का मिसयूज करके उसको जयकृष्ण गिरी ट्रस्ट में डाल देते 10 नाम का पैसा। तो आपने कभी इसके लिए पत्राचार किया? मैंने बहुत बार पत्राचार किया, कितनी बार किया, बहुत सारे पत्राचार किया, और मैंने उसके लिए क्या बोलते हैं वो भी कराया था, क्या दे लो क्या लगाते हो, आरटीआई भी मैंने लगाया था। आरटीआई का भी उन्होंने मतलब उचित जवाब नहीं दिया, और पत्राचार तो मतलब कि कई वर्षों से मतलब कि हो रहा है, और उसमें वो कोई भी जो है कि संज्ञान नहीं लेते, वो पैसा चुपचाप जो है कि वहाँ डाल देते, और जो है कि जो यहाँ का खर्चा देते वो लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट से लेके मतलब कि देते। वे लक्ष्मी नारायण मंदिर से क्यों देते, जबकि 10 नाम का तो मतलब एक हिस्सा है, वो क्या मिलना चाहिए आपको? जो 10 नाम का हिस्सा है वो मिलना चाहिए। कितना हिस्सा, क्या हिस्सा? जो 1% होता है, क्योंकि वहाँ 4 हिस्से है, एक चेलों का, एक पुजारियों का, एक चटपट का, और एक 10 नाम का, 4 हिस्से है वो। तो 10 नाम तो उसमें हिस्सेदार है, परंतु वो 10 नाम का हिस्सा है। 10 नाम वहाँ मनी न्यास में भी है, परंतु जो है कि छड़ी 10 नाम की चलती है, सारा यहाँ से 10 नाम का बोलते हैं, परंतु जब हिस्सा लेने की बारी आती है तो जयकृष्ण गिरी ट्रस्ट में डाल देते हैं। ये हिस्सा कब से बंद हुआ है बाबूजी? ये 50% का मेरे गुरुजी ने मनीषानंद के टाइम में जो है कि 94-93 में एक डिसीजन करा था,
उस डिसीजन के अनुसार ये हुआ था कि भाई 50% मतलब आधा भरमौर 10 नाम को मिलेगा, आधा भरमौर चंबा को मिलेगा, जबकि दोनों जगह का महंत मैं हूँ, भरमौर का भी महंत मैं हूँ और चंबा का महंत भी मैं हूँ। परंतु वो हिस्सा इन्होंने 2020 से मतलब कि भरमौर का भी हिस्सा वो ट्रस्ट में डाल देते और 10 नाम अखाड़े का यहाँ का भी हिस्सा वो भी ट्रस्ट में डाल देते हैं। तो 2000 से मतलब कि इन्होंने 2002 से या 3 से राहुल आनंद साहब थे और जो है कि वो अपने क्या नाम था वो दुनी चंद राणा, वो भरमौर में वहाँ हरिद्वार में एक हमारा आश्रम है जो कि 10 नाम अखाड़े का ही हमारा आश्रम है। तो उसका ये जो है कि जबरदस्ती कब्जा लेने के लिए यहाँ से गए थे और वो कब्जा ये ले नहीं पाए। तो उस साल से इन्होंने जो है कि वहाँ तो कुछ कर नहीं पाया, यहाँ छड़ी के साथ में छेड़खानी करते और मेरा हिस्सा जो है कि उन्होंने बंद कर दिए। तो छड़ी भी बीच में बंद करा रहे थे। वो तो उस समय सरकार जो भी मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने उसमें संज्ञान लिया, तो तब से ये छड़ी को नहीं तो ये परंपरा को बिल्कुल बंद करने में लगे हुए। अभी 2-4 साल से भी दुनीचंद यहाँ राणा जी थे तो उन्होंने कोई भी मीटिंग नहीं करी, कोई भी वो नहीं करा। ये अभी कितने सालों के बाद में 4 साल के बाद भी इन्होंने मीटिंग करी, नहीं तो ये परंपरा इसको मतलब खत्म करने में लगे हुए थे। वो भी अभी भी मैंने बहुत जोर डाला उनको, प्रशासन को, तब जाके इन्होंने मीटिंग दी है, नहीं तो छड़ी का तो महत्व खत्म ही करने में लगे हुए।